एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी द मिल्की वे एक मॉन्स्टर बैठा है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। इसका मैस है लगभग 4.6 मिलियन सन्स के बराबर और इसके आसपास स्टार्स इतनी स्पीड से घूमते हैं कि उनकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड का 10% तक पहुंच जाती है। ये स्टार्स, जिन्हें स्टार्स बोला जाता है, एक वायलेंट ग्रेविटेशनल डांस करते हैं। ए फ्लैट तक हम मानते आए थे कि सिर्फ एक ब्लैक होल हाई इतनी एक्सट्रीम ग्रेविटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन अब एक न्यू थियरी कह रही है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शायद वहां ब्लैक होल है ही नहीं, शायद वहां एक अल्ट्रा डेंस डार्क मैटर का क्लम्प है। और अगर ये सही हुआ तो हमारी गैलेक्सी के हॉट की कहानी पूरी तरह बदल सकती है। डार्क मैटर, वो मिस्टीरियस सब्सटेंस जो यूनिवर्स का 85% मैटर बनाता है, लेकिन जिसे हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। ना लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ना अब्जॉर्ब करता है, ना अमिट करता है, बस ग्रेविटी के थ्रू अपनी प्रेजेंस दिखाता है। स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से डार्क मैटर एक डिफ्यूज हेलो बनाता है जो गैलेक्सी के विजिबल पार्ट को सराउंड करता है। लेकिन ये न्यू रिसर्च कहती है कि अगर डार्क मैटर फर्मियॉन से बना हो, यानी अल्ट्रा लाइट पार्टिकल्स, तो वो एक सुपर डेंस कॉम्पैक्ट कॉ भी बना सकता है। एक ऐसा कॉ जो ब्लैक होल जैसा बिहेव करे, सेम ग्रेविटी, सेम स्टार ऑर्बिट्स, सेम गैलेक्टिक स्ट्रक्चर, और सबसे शॉकिंग बात, ये कोर और आउटर हेलो एक हाई कंटिन्यूअस सब्सटेंस हो सकते हैं। मतलब ब्लैक होल अलग चीज नहीं, डार्क मैटर अलग चीज नहीं, दोनों एक हाई कॉस्मिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स हो सकते हैं। ये आइडियल सपोर्ट होता है गाया मिशन के डाटा से। गाया ने मिल्की वे के स्टार्स और गैस की मोशन एक्सट्रीम प्रिसिजन से मैप की, और साइंटिस्ट्स ने देखा कि गैलेक्सी की रोटेशन कर्व आउटर रीजन में स्लो हो रही है, जो एक केपलिंग डिक्लाइन जैसा बिहेवियर दिखाती है। कोल्ड डार्क मैटर मॉडल इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन फर्मियोनिक डार्क मैटर मॉडल प्रिडिक्ट करता है एक टाइटर हेलो टेल जो एग्जैक्टली ये स्लोडाउन प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ तक तो थियरी स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने रिलीज की थी सैजिटेरियस ए की इमेज, वो आइकॉनिक ग्लोइंग ऑरेंज रिंग, ब्लैक होल का शैडो। अगर वहां ब्लैक होल नहीं है तो फिर वो इमेज क्या है? रिसर्चर्स का कहना है, हम एक्चुअली ब्लैक होल को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं सुपरहीटेड मैटर का रिंग जो सेंटर के अराउंड घूम रहा है। ब्लैक होल खुद इनविजिबल होता है, और अगर सेंटर में फर्मियोनिक डार्क मैटर का डेंस को हो तो वो भी लाइट को स्ट्रांगली बेंड करेगा और एक सिमिलर शैडो क्रिएट करेगा। मतलब थियोरेटिकली डार्क मैटर को भी EHT इमेज जैसा पैटर्न बना सकता है। ए फ्लैट सवाल ये है, कैसे डिफरेंशिएट करें? फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस, स्पेशली वेरी लार्ज टेलीस्कोप का यूज करके साइंटिस्ट्स फोटॉन रिंग सर्च करेंगे। अगर ट्रू ब्लैक होल है तो फोटॉन रिंग विजिबल होगी, अगर डेंस डार्क मैटर क्लम्प है तो वो रिंग एब्सेंट होगी। यहीं पर थियरी टेस्ट होगी। अभी के लिए ब्लैक होल अपनी थ्रोन पे बैठा है, लेकिन साइंस का रूल सिंपल है, एविडेंस डिसाइड करेगा। अगर ये डार्क मैटर मॉडल सही निकला तो इसका मतलब होगा कि गैलेक्सी का सेंटर और आउटर हेलो एक हाई सब्सटेंस से बने हैं, और हमने शायद गलत समझा कि ब्लैक होल और डार्क मैटर दो सेपरेट चीजें हैं। ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये एक यूनिफिकेशन होगा। और अगर ये रॉन्ग हुआ तो भी हम कुछ सीखेंगे। क्वांटम स्केल से लेकर कॉस्मिक स्केल तक यूनिवर्स हमें बार बार चैलेंज करता है। जो चीज़ हमें ऑब्वियस लगती है वो फाइनल आंसर नहीं होती, और यही है क्वांटम सेंट्रिक का कोर आइडिया। रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, वो इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग है। आज तक हमने सोचा मिल्की वे के हार्ट में एक ब्लैक होल बैठा है, कल शायद हम कहेंगे वहां डार्क मैटर का को है। पर सच क्या है? अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और शायद इस